पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान के मामले पर खुलकर सामने आए हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने अफ़गानिस्तान को भी सीधा और सादा ठोक दिया है और भारत को भी ठोक दिया, बल्कि इल्फ लेला नंगा कर दिया है। नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा बन्नू का दौरा किया। वहाँ पे जो खारजियों के हाथों जो मुसल्लह अफवाज के वो बहादुर सपूत पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की कौम को महफूज करने की जंग लड़ रहे हैं, आने वाली पाकिस्तान की नस्लों को महफूज करने की जंग लड़ रहे हैं, उनके जो ज़ख्मी थे दहशतगर्दों के हमले में जो ज़ख्मी हुए उनकी अस्पतालों में जाकर इयादत भी की, उनका हौसला बुलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहली मरतबा अफ़गानिस्तान को ठोकने में सामने आया और उन्होंने मुकम्मल तौर पर ठोक दिया है। वो कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आपको पता है कि भारत जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्दी कराने की कोई चाल, कोई घड़ी, कोई लम्हा नहीं जाने देता। हमारे मुसल्लह अफवाज जो हैं वो दहशतगर्दों का कई सालों से मुकाबला कर रहे हैं, जिसका मकसद अपने मुल्क को इन दहशतगर्दों से बचाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है और कौम की मुस्तकबिल बच्चे होते हैं उनको महफूज करना है। खारजियों के हमले के दौरान ये खारजी जो हैं ये फितनतुल हिंदुस्तान है जो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के जो हमारे चप्पे चप्पे के मुसल्लह अफवाज जो हिफाजत कर रहे हैं उनको निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हमारे बहुत सारे जो जवान हैं वो शहीद हुए और मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो उनमें से उनकी नमाज जनाजा आज बन्नू में अदा की गई, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की, दीगर अकाम भी शरीक हुए। उसके बाद जो हस्पतालों में ज़ख्मी थे उनकी इयादत की वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल ने। एक बहुत बड़ी बात होती है कि मुल्क के सरबराहान वहाँ पे पहुँचे उनके दुख सुख में शरीक होने के लिए, लेकिन वहाँ पे वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ी बात की और खुल कर बात की। पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने ये भारत को भी नंगा कर दिया और अफ़गानिस्तान को भी, और अफ़गानिस्तान को तो मैं कहता हूँ ठोक दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अफ़गानिस्तान वालों तालिबान हुकूमत से मुखातब हुए। उन्होंने कहा कि या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ और या फिर खारजियों के साथ खड़े हो जाओ, अब फैसला कर लो, जो करना है कर लो। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते और अफ़गानिस्तान के ज़रिए और अफ़गानिस्तान के बशिंदों को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान पे हमले जो कर रहे हैं वो खालिस्तान अफ़गानी और उनके सरपरस्त और सहूलतकार इंडियन है। वज़ीर आज़म की इस बात का सबूत ये है कि इंडिया पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के ज़रिए दहशतगर्दी करवा रहा है और सहूलतकार है, पैसा भी खर्च कर रहा है। उसका ज़िंदा सबूत ये है कि तालिबान हुकूमत ने भारतीय सफारतकार और भारतीय सफारत खाने से एक ऐसे सफारतकार रमेश कमार को पकड़ा और उसको जूते मारकर अफ़गानिस्तान से निकाल दिया। जो उनकी तहकीक की ये 16 से 17 अगस्त का वाक़या है जब उन्होंने पकड़ लिया अफगानियों ने इसको। तहकीक में ये साबित हुआ कि ये सफारतकार नहीं भारत का, ये रा का ऑफिसर है, फौजी अफसर है भारत का, जो उन्होंने अपने सफारत खाने में अफ़गानिस्तान में लगा रखा है। और वो अफगान ना सिर्फ अफ़गान हुकूमत के मुखालफिन के साथ प्रोपेगेंडा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि अफ़गान हुकूमत को ख़त्म किया जाए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम जोई की जाए, बल्कि वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उनकी भी सरपरस्ती कर रहा है और उन पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उन्हें राहें दखेर रहा है और उनकी तरबियत कर रहे हैं। तो फिर अफ़गानिस्तान ने ना सिर्फ उसका मुँह काला किया, भारतीय सफारतकार का जो दर हकीकत रहा का ऑफिसर था उसको मुल्क बदल कर दिया। ये उसका वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान, उसकी बात का ये मुकम्मल सबूत अफ़गानियों ने दे दिया उसको मुल्क बदल करके भारतीय सफारतकार को। अब वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में जो अफ़गानी हैं उनको निकालना होगा, उनका इनकलाब मुकम्मल करना होगा
اور افغانستان نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے، امن کے ساتھ چلنا ہے، ایک ہمسایہ اچھے دوست کے ساتھ چلنا ہے، یا خارجی جو فتنہ ہندوستان کے لوگ ہیں پاکستان پر برپا دہشت گردی مسلط کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کر رہے ہیں دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے میں، یا ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم کھل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ افغانیوں باز آ جاؤ، آپ انڈین کے ایجنٹ نہ بنو، ایک امن پسند اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے ملک پاکستان جو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد افغانستان کی حکومت جو ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے، چونکہ پاکستان نے افغانیوں کو ہر آڑے وقت میں ساتھ دیا ہے اور ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کو وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں، انہوں نے چھرا گھونپا ہے افغانیوں کی پیٹھ کے اندر، پیچھے سے چھرا گھونپا ہے۔ تو جیسے ایران جو تھا، یہ میرے پیارے پاکستانیوں اور میرے پیارے افغانیوں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران ہے یہ بڑا دم بھرتا تھا انڈیا کا، اور انڈیا کے کو اب پتہ چل گیا کہ انڈیا جو ہے، ایران کو اب پتہ چل چکا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا دوست ہے، اور وہاں اس نے جو پہلے ہی حملے میں جو اسرائیل نے کیا، انڈیا کے جو آرمی چیف سمیت کوئی 20 کے قریب جرنیل اور فوجی اعلیٰ افسر کی عادت ان کی شہید ہوئی، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ انڈین نے اس کی یقین کی ہے اور انڈین نے یہ ساری اطلاعات دی ہے، جس پر اب انڈیا، اب جو ایران ہے انڈیا سے دور ہو چکا ہے، اس طرح کئی عربی قطر دور ہو چکا ہے، اور بہت سارے، اب اگر میں یورپ کی بات کروں تو برطانیہ دور ہو چکا ہے، کینیڈا دور ہو چکا ہے، کوئی بھی اس لولا لنگڑا جو ہے، اندھا اور یہ بدنما داغ جو ہے دنیا کے ماتھے پہ، مودی اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اب افغانیوں میں کو بھی اس سے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ افغانستان کا دوست پاکستان تو ہو سکتا ہے لیکن انڈیا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت اللہ نے کی بات۔